उस रात 5 दोस्त हंसते बातें करते हुए जंगल की ओर निकल पड़े थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि जिस अंधेरे में वे कदम रख रहे हैं वही अंधेरा उनकी जिंदगी बदलने वाला है। आग की लपटें उठने लगी, खाने की खुशबू हवा को महकाने लगी। सब हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और जंगल चुपचाप उन्हें देख रहा था। फिर एक पल में सब कुछ थम गया, जैसे जंगल ने अपनी सांसें रोक ली हो। ऐसा सन्नाटा जो सीधा दिल पर चुभे। ऋषु बोला, मैं अभी आया, जरा पीछे जा रहा। किसी ने रोका नहीं, पर ऋषु को भी नहीं पता था कि जिस रास्ते पर वो चल पड़ा है वो रास्ता खाली लौटने के लिए नहीं बना। ऋषु ने कदम तेज किए, पर फिर पीछे से पत्तों को कुचलती कदमों की आवाज आई, टक, जैसे कोई उसकी नकल कर रहा हो और हर कदम उसके और करीब आ रहा हो। उसने सांस रोककर पीछे देखा, कोई नहीं था, पर महसूस हो रहा था कि कोई उसकी गर्दन के बिल्कुल पीछे खड़ा सांस ले रहा है। उन्हें पहुंच पा उधर कैंप पर बैठे बाकी चारों को भी लगा जैसे अंधेरे में कोई और सांस ले रहा हो, जैसे पेड़ों के बीच कोई नजर रख रहा हो। और तभी उन सबको एक जैसी अनुभूति हुई, एक अदृश्य नजर, एक ठंडी सांस, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। ऋषु ने एक आखिरी बार पीछे देखा और तभी अंधेरे को चीरती हुई एक दहला देने वाली चीख गूंजी। ऐसी चीख जो किसी इंसान की लगती ही नहीं थी। चीख सुनते ही चारों दोस्त उछल पड़े, दिल जैसे सीने से बाहर निकल आए हो। वे दौड़ पड़े, पर अंधेरा इतना गहरा था कि हर कदम मौत जैसा महसूस हो रहा था। जंगल के बीचों बीच उन्हें ऋषु तो नहीं मिला, पर मिट्टी पर पड़ी उसकी टॉर्च अब भी जल रही थी, जैसे किसी की उंगलियों ने उसे अभी अभी छोड़ा हो। अचानक चारों तरफ से दौड़ती हुई कदमों की आवाजें आने लगी, लेकिन इंसानी नहीं, बहुत तेज, बहुत भारी, जैसे कोई अंधा राक्षस पेड़ों के बीच चक्कर लगा रहा हो। इमरान की सांस अटक गई। उसे लगा सामने के पेड़ के पीछे कोई खड़ा है, इंसान से दोगुना, और आंखें अंधेरे में लाल चमकती। वे धीरे धीरे पास पहुंचे, दिल की धड़कनें कानों में बज रही थी, पर जब उन्होंने पेड़ के पीछे देखा वहां कोई नहीं था। और तभी सोनू की टॉर्च पेड़ों पर पड़ी और सबकी रूह कांप गई। हर पेड़ पर लंबी गहरी, इंसानी नहीं बल्कि किसी जानवर जैसी खरोंचें बनी थी। फिर एक आवाज, धीमी, ठंडी, जैसे किसी ने बहुत दूर से फूंक मारी हो। वो आवाज इंसान की भी नहीं, जानवर की भी नहीं, जैसे जंगल खुद बोल रहा हो, और जैसे किसी ने संकेत दिया हो। एक एक कर सबकी टॉर्च बुझने लगी। अब बचा सिर्फ अंधेरा, और वो जिसे वे देख नहीं पा रहे थे। और फिर अंधेरे के बीच एक आवाज साफ सुनाई दी, मानो कोई धीमे से फुसफुसा रहा हो, अब तुम भी वापस नहीं जाओगे। जा जा। इस अंधेरा इतना गहरा था जैसे किसी ने उसे हाथों से बनाकर उनके चारों ओर लपेट दिया हो। कुछ धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें धकेल रही हो। हर पेड़ की चरमराहट मौत का संगीत लग रही थी, और उस धुंध के बीच एक अजीब आकृति उभर रही थी, लंबी, असमान, टेढ़ी, मानो इंसान और जानवर के बीच की कोई भयानक शक्ल। उसकी आंखें खून जैसी लाल, और उनमें एक ऐसी भूख थी जिसे इंसानी मांस से कम कुछ नहीं लगता। कबीर चिल्लाया, भागो, और उसी पल सब जंगल की ओर दौड़ पड़े। पर उन्हें नहीं पता था कि जंगल का कोई भी रास्ता बाहर नहीं जाता। वे दाएं भागे, बाएं भागे, सीधे भागे, पर हर बार वापस उसी जगह लौट आए जहां उनकी बुझी हुई आग और ऋषु की गिरी टॉर्च पर। अब उसके कदम और तेज और भारी हो गए, जैसे वो उनका डर चख रहा हो, जैसे वो शिकार से पहले खेल रहा हो। सोनू लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा, पर वही पल उस रात का सबसे भयानक पल बन गया। उसका जबड़ा आधा टूटा हुआ, हड्डियां चमड़ी को चीरती बाहर निकली हुई, रीढ़ इतनी लंबी कि चलने पर खटकती थी। वो मौत नहीं, मौत से भी बदतर था। और फिर उसने एक ऐसी आवाज निकाली
जिसे सुनकर इंसान का दिल धड़कना ही भूल जाए। वो आवाज भूख भी थी और चेतावनी भी। कबीर चीखा, ये जंगल सामान्य नहीं है, ये हमें घुमा रहा है, ये जिंदा है। और तभी जमीन उनके पैरों के नीचे हल्की सी धड़कने लगी। अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, साथ या तो दौड़ो या फिर मर जाओ। तीनों दोस्त सांसों के बीच दौड़ रहे थे। हर कदम पर जमीन हिल रही थी, हर पेड़ से खटखटाहट आ रही थी और पीछे वह प्राणी जैसे उनकी आत्माएं खींच रहा हो। सोनू का पैर फंस गया और प्राणी ने उसे उठाया। उसकी चीखें जंगल में गूंजती रहीं और फिर सब कुछ चुप हो गया। कबीर और इमरान अपने जीवन के लिए भाग रहे थे। हर कदम उनके दिलों की धड़कन को तेज कर रहा था। जंगल उनकी सांसों की आवाज सुन रहा था। कबीर ने देखा पुराना पेड़ और उसके नीचे अजनबी निशान। जंगल हमेशा से शिकार करने वाला, जीवित, और वह सिर्फ एक भयानक रखवाला था। वे जंगल के किनारे पहुंचे, दिलों में उम्मीद की किरण। पर तभी वह प्राणी उनके सामने खड़ा हो गया और आंखों में वही लाल रोशनी जैसे कह रही हो, कोई भी यहां से नहीं बचता। और फिर अंधेरा, सब कुछ निकल गया। जंगल की आहें, शिकार की यादें और वही रहस्य जो कभी उजागर नहीं हुआ, क्योंकि कुछ जगहों से कोई लौट कर नहीं आता।